हेलो डियर स्टूडेंट, आयुष अकेडमी में आपका स्वागत है। तो बड़े लंबी गैपिंग के बाद आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ और सबसे पहले मैं आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक बधाई देता हूँ। आई प्रे टू गॉड फॉर योर ब्रिलियंट सक्सेस। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप दिन पर दिन सफल हों, सफलता के सोपान पर चढ़ते हैं। कुछ कैजुअलिटी के कारण मैं आप लोगों को सेवाएं नहीं दे पाया, इसके लिए मैं दुखी हूँ। तो आज हम एक ऐसे रसियन कैब ड्राइवर की कहानी पढ़ेंगे जो बड़ा ही दुखी है। उसके दुख का कारण उसके पुत्र की मौत है। उसका इकलौता बेटा मृत्यु को प्राप्त कर गया और आप जानते हैं कि मरना बड़ा दुखद होता है। जिस किसी ने अपना पुत्र खोया, जिस किसी ने अपनी पत्नी खोई, जिस किसी ने अपना पति खोया, उसके लिए विलाप करना स्वाभाविक है। तो आज हम ऐसे ही विलाप की कहानी आपके समक्ष लेकर मैं प्रस्तुत हूँ। तो आइए देखते हैं। दिस स्टोरी द लैमेंट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय एंटन पी चेकोव। दिस स्टोरी द लैमेंट मीन्स मॉर्न मीन्स विलाप करना। विलाप करने का तात्पर्य दुख से है। जब हम दुख में होते हैं तो हम विलाप करते हैं। We know that being an Indian, when Ravan abducted Sita, Ram was also lamenting. तो ऐसा ही कुछ वाकया यहाँ भी है। In this short story, The Lament, there are the first and important character. This is known as Iona. Iona is a cab driver or sledge driver of Russia. After the death of his son, Iona was very sad. One day, Iona was on the road with his cab. एक दिन योना कैब पर के साथ सड़क पर खड़ा है। Why is he standing on the road? Because he was waiting the passengers. But it was cold weather and the snow falling was going on. बर्फ पड़ रही थी, चारों तरफ बर्फ की चादर बिछी हुई थी। बर्फ छत पर, बागीचे में, सड़क पर फैली हुई थी। यहाँ तक कि आयोना के कैब पर भी बर्फ थी, घोड़े के ऊपर थी, आयोना की बाह पर थी। आयोना was silent. Not only Iona was silent, but also his heart was also silent. It was appearing that both were thinking something. ऐसा प्रतीत हो रहा था कि दोनों कुछ सोच रहे हैं। Iona was in deep thinking. Iona बहुत गहरी सोच में पड़ा हुआ था। He was thinking about his own son. वो अपने बेटे के बारे में सोच ही रहा होता है। In the meantime, an officer appeared there. उसी बीच एक ऑफिसर वहाँ आता है। And he addressed, "Oh cabby, do you come with me? I want to go by both way." The officer sat down in the cab. ऑफिसर कैब में बैठ जाता है। After sitting in the cab, he ordered him to go. उसने उसे जाने का आदेश दिया। Iona, as usual, he took his whip. उसने अपनी चाबुक उठाई। After that, he strike to the horse. उसने घोड़े को चाबुक से मारा। And the cab started. And cab starts. कैब चल देती है। When Iona was going, जब आयोना जा रहा होता है, तो जाते समय he had done the misdriving because he was in deep thinking. Iona was about to
स्ट्राइक सम अदर कैब, वह दूसरी कैब से लड़ने ही वाला होता है लेकिन बच जाता है। ऑफिसर आल्सो स्कोल्डेड हिम, ऑफिसर ने उसे डांटा। ही सेड दैट योर ड्राइविंग इज नॉट गुड, वाई आर यू ड्राइविंग सो, डू यू नॉट नो हाउ टू ड्राइव द कैब, क्या तुम्हें कैब चलाना नहीं आता। आयोना कुछ नहीं बोला। ही डिड नॉट प्रोटेस्ट। द ऑफिसर लेटर ऑन ही ड्रोव द कैब, कैब को चलाता रहा। कैब चलते चलते अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। द ऑफिसर गॉट डाउन, ऑफिसर वहाँ उतर जाता है। आफ्टर दैट यूना वाज वेटिंग अदर पैसेंजर्स, ही वेटेड नियरली 1 more hour, उसने लगभग 1 घंटे तक इंतजार किया। इन द मीन टाइम ही सा दैट देयर वर 3 यंगस्टर्स, दे वर कमिंग, वहाँ 3 यंगस्टर्स थे। दे वर कमिंग टुवर्ड द कैब ऑफ योना, वे योना की कैब की ओर आ रहे थे। देन दे एड्रेस्ड, ओ कैबी, वी वांट टू गो टू पुलिस ब्रिज, हम पुलिस ब्रिज जाना चाहते हैं, क्या तुम चलोगे। योना वॉज वेटिंग द पैसेंजर, इट वॉज हिज नीड टू अर्न द मनी, दैट इज वाई योना गॉट रेडी टू गो टू पुलिस ब्रिज। योना पुलिस ब्रिज जाने को तैयार हो गया। एंड दोज पैसेंजर्स दे वर 3 इन नंबर्स, ये तीनों पैसेंजर जो संख्या में 3 थे। ओनली 2 कैन सिट ऑन द कैब कंफर्टेबली, उनमें से केवल 2 कैब पर आराम से बैठ सकते थे। एंड थर्ड कैन नॉट सिट, तीसरा बैठ नहीं सकता था। एमंग देम 2 वर लॉन्ग, उनमें से 2 लंबे लंबे थे। एंड 1 वाज शॉर्ट साइज्ड, उसमें से एक जो था वो शॉर्ट साइज्ड था, वह छोटा था, मीन्स ठीक नहीं कद का था। देयर वाज अ हम्प ऑन हिज बैक, और उसकी बैक पर कुबड़ था। बट दैट शॉर्ट साइज्ड यंगस्टर वाज टू मिस्टीवियस, वह बहुत शरारती था। और फ्रॉम टाइम टू टाइम ही वाज स्पीकिंग समथिंग, वह कुछ न कुछ बोलता जा रहा था। इतना ही नहीं, दे वर क्वारलिंग टू ईच अदर फॉर सीटिंग। एट लास्ट they decided that the short-sized man who have a hump on his back, he will in standing position, and वह स्टैंडिंग पोजीशन में रहेगा, मतलब वो खड़ा रहेगा और 2 लोग बैठेंगे। हुआ ही कुछ ऐसा, लेकिन दोनों के बैठ जाने के बाद जो छोटा वाला था वह कैब ड्राइवर के बिल्कुल सट कर बैठ गया। ही वॉज स्निफिंग ऑन हिज शोल्डर, ऑन हिज नेक, वह उसकी गर्दन पर सांसें ले रहा था। From time to time, he was speaking some bad things which was not usual there. समय समय पर वह कुछ गलत भी बोल जाता, धक्का दे देता कैब ड्राइवर को। बट द कैब ड्राइवर डिडंट प्रोटेस्ट, कैब ड्राइवर ने कोई विरोध नहीं किया। व्हाट इज द रीजन, कारण क्या था कि उसने कोई विरोध नहीं किया। कारण यह था, दिस इज द रीजन दैट ही वॉज फीलिंग अलोन व्हेन दे वर नॉट सिटिंग इन द कैब। एटलीस्ट ही थॉट दैट, उसने सोचा कि कम से कम ये 3 तो मेरे साथ हैं और इन तीनों के रहते मेरा तो कुछ कम हो जाएगा। दैट वॉज गोइंग ऑन एंड ऑन, ऐसा चल ही रहा होता है। वन ऑफ द शॉर्ट साइज्ड मैन सेड दैट, व्हाट आर यू डूइंग, यू आर नॉट ड्राइविंग द कैब वेल, तुम कैसे कैब चला रहे हो, तुम्हारे कैब चलाने का जो तरीका है वो कदापि अच्छा नहीं है। ऐसे तो हमें कई दिन लग जाएंगे, हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने में समय लगेगा। इसलिए तुम कैब को थोड़ा और तेज़ी से चलाओ, कैब तुम्हारे चलाने से ऐसे चलती रहेगी तो हम लोग अपने मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। एट लास्ट दे रीच टू द पुलिस ब्रिज, अंत में पुलिस ब्रिज के पास पहुंच जाते हैं। आफ्टर रीचिंग देयर दे गॉट डाउन ऑफ द कैब, वहाँ पहुँचने के बाद वे कैब से उतर जाते हैं। कैब से उतरने के बाद फिर क्या होता है, कैब से उतरने के बाद they disappeared from there, वे वहाँ से चले जाते हैं। Once again, योना became alone, एक बार फिर योना अपनी कैब के साथ अकेला हो जाता है। Now he want to share his thought, he want to share his misery, उसका दुख ये था कि he had lost his son, उसने अपने बेटे को खो दिया था। वो अपने इस दुख को किसी न किसी से शेयर करना चाहता था। That is why he had come in the contact of a coolie,
इसके बाद पहला इंसिडेंट एन ऑफिसर, सेकेंड दिस थ्री men, थ्री यंगस्टर्स। आफ्टर दैट ही फाउंड अ कूली, ही वांटेड टू शेयर हिज थॉट विद दैट कूली। वो उस कूली के साथ अपने विचारों को शेयर करना चाहता था, बट द कूली स्लेप्ट, ही डिडंट हर्ड हिज मिजरी, उसने उसके दुख को नहीं सुना। यूना और बेताब हो जाता है कि मैं अपने दुख को किससे कहूँ। उसका दुख बढ़ता ही जा रहा था। वी नो दैट व्हेन वी आर शेयरिंग आवर मिजरी, हम जानते हैं जब अपने मिजरी को, अपने दुख को, अपने कष्ट को हम किसी से शेयर करते हैं तो हमें कुछ खुशी मिलती है और हमारा दुख धीरे धीरे कम हो जाता है। योना वांटेड दैट, योना यही चाहता था। बट व्हाट अ पिटी, इट वाज बैड लक ऑफ योना दैट नॉट अ सिंगल वन हीड और टेक केयर टू लिसन हिज मिजरीफुल स्टोरी। कोई भी उसकी इस दुखद कहानी को सुनने को तैयार नहीं था। कुली भी सो जाता है। आफ्टर दैट योना कॉन्टैक्टेड, he made the contact with some women. According to Yona, the women are merciful. उसको पता था कि महिलाएं दयावती होती हैं, परहैप्स कोई ना कोई उसकी कहानी को सुनेगा। बट ही वॉज नॉट सक्सेस, उसे सफलता नहीं मिली, वह असफल ही रहा। हार करके, थक करके योना क्या करता है कि वह अपने घर चला जाता है। आने के बाद ही टाइड द हार्स इन इट्स प्लेस, वह घोड़े को अपने स्थान पर बांध देता है। देन इट वॉज द टर्न ऑफ योना टू गिव हिम द फूडर। अब योना को उसे चारा देने की जरूरत थी, खाना देने की जरूरत थी। वेन योना वेंट क्लोजर टू द हार्स, जब योना अपने घोड़े के पास जाता है, ही सेड टू द हार्स, उसने घोड़े से कहा कि टुडे आई हैव नॉट अर्न सो मच मनी सो दैट आई कुड बाई द कार्न। मैंने इतने पैसे नहीं कमाए कि मैं कार्न को खरीदूं और तुम्हें खाने को दूं। तो उसने इस बात से अपनी असमर्थता जाहिर की। आफ्टर दैट ही कलेक्टेड सम हे, हे मीन्स सूखी घास, ही हैड गिवन इट टू द हार्स, उसने घोड़े को दे दिया। द हार्स स्टार्टेड टेकिंग, द हार्स स्टार्टेड चेविंग द ड्राई हे, उस हार्स ने, उस घोड़े ने सूखी घास को खाना शुरू कर दिया। जब वह सूखी घास को खाने लगा, देन योना हैड अ गुड टाइम, ही वांटेड टू शेयर हिज थॉट टू द हार्स। योना का समय अच्छा था, वह चाहता था कि अपनी इस कहानी को वह घोड़े को बताए। देन योना स्टार्टेड हिज स्टोरी, योना ने अपनी कहानी शुरू कर दी। योना सेड दैट डू यू नो माई सन वॉज डाइड, मेरा बेटा मर गया। ही वॉज माई ओनली सन, वह मेरा इकलौता बेटा था। He was hospitalized nearly 3 days in the hospital. But what a pity! बड़े दुख की बात है, he was suffering from fever. He could not survive and died after 3 days. मेरा बेटा 3 दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती रहा, वह सर्वाइव ना कर सका, इसके बाद वो मर जाता है। दिस वॉज द मिजरी ऑफ योना, ये योना की कहानी है। तो जहाँ तक हमने पढ़ा है, हमने जाना है कि डेथ इज नेसेसरी फॉर ऑल, मृत्यु सबके लिए जरूरी है, यह आवश्यक है। नन कैन एस्केप टू हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ विथ सच अ डेथ, कोई भी अपने आप को मृत्यु से बचा नहीं सकता। बट वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर वी मस्ट नो, एक बात यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है जिसे हमें जानना चाहिए। द डेथ ऑलवेज नॉक्स द रॉन्ग डोर, मृत्यु हमेशा गलत दरवाजे पर दस्तक देती है। फर्स्ट थिंग इज दैट द डेथ कम्स टू दोज हु आर एबल टू डाई, मृत्यु उन्हीं को आनी चाहिए जो मरने के योग्य हैं। बट दोज हु हैव टेकन बर्थ दे आर इन अर्ली एज लाइक चाइल्ड एंड यंगस्टर्स, young boys and girls, they have had not seen the world actually, but the death approaches towards them, लेकिन मृत्यु उनके पास आती है, उनको अपने आगोश में ले लेती है। तो ये बातें, ऐसी चीज़ें आप अन्य पुस्तकों को पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि मृत्यु गलत समय आती है, गलत जगह आती है, लेकिन ये मृत्यु का अपना प्रोसेस है कि वह किसी को छोड़ती नहीं। वी नो दैट मैन इज मॉर्टल, हम जानते हैं कि मानव मरणशील है, मृत्यु सबको आनी है, एक न एक दिन सबको मरना है। वन बाय वन
वन डे वी हैव टू डाई, एक न एक दिन हम सबको मरना है, मरना पड़ता है, यही शाश्वत सत्य है। लेकिन बात ये नहीं समझ में आती कि मृत्यु ऐसे समय आती है, ऐसे बच्चे को जब ले जाती है तो उस माता पिता का दिल बड़ा ही दुखी होता है और उनके विलाप करने की जो स्थिति होती है, इट इज़ लाइकली टू द योना अ कैब मैन। यह ठीक उसी प्रकार से होती है जैसा योना एक कैब मैन है जिसके साथ ऐसा हुआ है। ही इज़ लैमेंटिंग हियर इन दिस स्टोरी। योना इस कहानी में रोता है, विलाप करता है, बट nobody is here in this world to share his thoughts। कोई ऐसा इस दुनिया में नहीं है जो योना की बातों को सुन सकता है। तो ये कहानी मात्र योना से संबंधित नहीं है। दिस स्टोरी इज नॉट कंसर्निंग टू योना ओनली, बट दिस स्टोरी इज आल्सो रिलेटिंग टू सम अदर्स दे आर लाइक टू योना, जो योना की तरह हैं, उनसे ये कहानी संबंध रखती है। ऐसे लोग भी इस कहानी से जुड़े हुए हैं। तो ये वीडियो यही समाप्त होती है, बट आई हैव एन इंफॉर्मेशन फॉर यू दोज हु आर अटेंडिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हम सभी अब आपके समक्ष, आप लोगों के समक्ष हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर लेकर आ रहे हैं। ये संभवतः कल से स्टार्ट हो जाएगा और दोज स्टूडेंट्स दे आर अटेंडिंग द कॉलेजेस लाइकवाइज BA थर्ड ईयर, जो बच्चे BA थर्ड ईयर की क्लास अटेंड कर रहे हैं ये उनके सिलेबस में है। बट दोज हु आर द स्टूडेंट ऑफ BA फर्स्ट ईयर और BA सेकेंड ईयर, दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। यह वीडियो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की जो कल से बनाई जाएगी यह आप सबके लिए लाभदायक है, क्योंकि जब हम इंग्लिश पढ़ने जाते हैं तो इंग्लिश में जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, हमें उस किसी भी चीज़ को पढ़ने जाते हैं तो उसकी हिस्ट्री जाननी पड़ती है। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे हमें पढ़ना चाहिए, इसे हमें जानना चाहिए। इफ़ यू आर नॉट अटेंडिंग द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, अगर आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को नहीं पढ़ते हैं तो आपका ज्ञान अधूरा रहेगा, आप इनकम्प्लीट रहेंगे। दैट इज़ वाई आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू ऑल दैट यू शुड अटेंड all the videos concerning to history of English literature. Those students they are going to attend the TGT PhD in future. This book is very very important. Some questions can be asked with this book History of English Literature. तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से ढेर सारे प्रश्न उठेंगे, वॉट एवर इट मे बी, TGT, PGT, UGC, NET और JRF. That is why I am requesting once again to you, please don't miss this chance and attend this video. I am going to give you the facts one by one, each and every lessons due to this video. इस वीडियोस के माध्यम से मैं आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा और इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। भविष्य में आप कंपटीशन को क्रैक कर पाएंगे। दैट्स ऑल। ओके।